हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो 2010 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, पद्मावत की रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आपका सूरदास, दूसरा ऑप्शन आपका कबीर, तीसरा ऑप्शन आपका जायसी और चौथा ऑप्शन आपका तुलसीदास। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जायसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? पहला ऑप्शन आपका बदायूनी, दूसरा ऑप्शन आपका जहांगीर, तीसरा ऑप्शन आपका बर्नी और चौथा ऑप्शन आपका अबुल फजल। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? पहला ऑप्शन आपका राजपूत, दूसरा ऑप्शन आपका मरवाड़ और तीसरा ऑप्शन आपका गुजरात और चौथा ऑप्शन आपका डक्का। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? पहला ऑप्शन आपका बलबन, दूसरा ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन आपका रजिया सुल्तान। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मनसब क्या था? पहला ऑप्शन आपका कार्यालय, दूसरा ऑप्शन आपका ओहदा, तीसरा ऑप्शन आपका जागीर और चौथा ऑप्शन आपका जाट। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओहदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन आपका कानपुर, दूसरा ऑप्शन आपका झांसी, तीसरा ऑप्शन आपका ग्वालियर और चौथा ऑप्शन आपका मेरठ। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेरठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन आपका 56 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन आपका 78 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन आपका 56 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन आपका 78 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 78 ईस्वी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? पहला ऑप्शन आपका 1850 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन आपका 1856 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन आपका 1870 ईस्वी और चौथा ऑप्शन आपका 1860 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1856 ईस्वी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आपका विल्हड़, दूसरा ऑप्शन आपका भवभूति, तीसरा ऑप्शन आपका हेमचंद्र और चौथा ऑप्शन आपका जयदेव। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भवभूति। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला सूची है आपका ये और ये दूसरा सूची है। एक सूची दूसरे सूची से मिलान करना है। तो ये देखते हैं। पहला है आपका महाभाष्य, तो ये हो जाएगा पतंजलि। कुमार संभव यानी कालिदास, अष्टाध्यायी यानी पाणिनि और शास्त्र यानी चाणक्य। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? पहला ऑप्शन आपका कनौज, दूसरा ऑप्शन आपका थानेश्वर, तीसरा ऑप्शन आपका प्रयाग और चौथा ऑप्शन आपका वाराणसी। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कन्नौज। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? पहला ऑप्शन आपका राम, दूसरा ऑप्शन आपका विष्णु, तीसरा ऑप्शन आपका कृष्ण और चौथा ऑप्शन आपका शिव। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? पहला ऑप्शन आपका अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन आपका अशोक, तीसरा ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन आपका बिम्बिसार। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में बौद्ध धर्म किस की हिमायत करता है? पहला ऑप्शन आपका भूखा रहना, दूसरा ऑप्शन आपका दुख भोगना, तीसरा ऑप्शन आपका मध्यम मार्ग और चौथा ऑप्शन आपका सही मार्ग। है दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्यम मार्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? पहला ऑप्शन आपका फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन आपका ब्रिटिश और तीसरा ऑप्शन आपका पुर्तगाली और चौथा ऑप्शन आपका स्पेनिश। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था?
पहला ऑप्शन आपका चूड़ामन, दूसरा ऑप्शन आपका राजा सवाई जय सिंह, तीसरा ऑप्शन आपका राजा उदय सिंह और चौथा ऑप्शन आपका राजा मान सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन हो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका सैयद, दूसरा ऑप्शन आपका खिलजी, तीसरा ऑप्शन आपका मुगल और चौथा ऑप्शन आपका लोदी। आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल। अगला क्वेश्चन हो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? पहला ऑप्शन आपका पल्लव, दूसरा ऑप्शन आपका चोल, तीसरा ऑप्शन आपका चालुक्य और चौथा ऑप्शन आपका पांड्य। आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पल्लव। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? पहला ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक और चौथा ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन हो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखे? सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखे? पहला ऑप्शन आपका तेलुगु, दूसरा ऑप्शन आपका तमिल, तीसरा ऑप्शन आपका संस्कृत और चौथा ऑप्शन आपका पाली। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट अब्बू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पहला ऑप्शन है आपका पाल शासकों ने, दूसरा ऑप्शन आपका चंदेलों ने, तीसरा ऑप्शन आपका सोलंकियों ने और चौथा ऑप्शन आपका राष्ट्रकूटों ने। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोलंकियों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका नालंदा, दूसरा ऑप्शन आपका सोमनाथ और तीसरा ऑप्शन आपका सारनाथ और चौथा ऑप्शन आपका बोध गया। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, तुर्क ए चहलगानी कौन थे? पहला ऑप्शन आपका सुल्तान के अंगरक्षक, दूसरा ऑप्शन आपका 40 तुर्क अमीरों का समूह, तीसरा ऑप्शन आपका इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ताइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 तुर्क अमीरों का समूह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पहला ऑप्शन आपका पूर्वी, दूसरा आपका ऑप्शन है आपका पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन आपका उत्तरी पश्चिमी और चौथा ऑप्शन आपका दक्षिणी पूर्वी। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी पश्चिमी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन आपका 4 नवंबर 1556 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन आपका 6 नवंबर 1556 ईस्वी और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 नवंबर 1556 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब हस्तांतरित की गई? पहला ऑप्शन आपका 5 फरवरी 1931 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन आपका 4 फरवरी 1931 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन आपका 6 फरवरी 1931 ईस्वी और चौथा ऑप्शन आपका 7 फरवरी 1931 ईस्वी। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 फरवरी 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपका विशाख दत्त, दूसरा ऑप्शन आपका बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन आपका कालिदास और चौथा ऑप्शन आपका भास। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? पहला ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन आपका रायगुप्त और चौथा ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस स्थान पर है? यह स्थान है दोस्तों 11वां। पहला ऑप्शन है 11वां, दूसरा ऑप्शन आपका 10वां, तीसरा ऑप्शन आपका 9वां और चौथा ऑप्शन है आपका 12वां। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11वां।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? पहला ऑप्शन है आपका गुरु तेज बहादुर, दूसरा ऑप्शन आपका गुरु अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन आपका गुरु नानक और चौथा ऑप्शन आपका गुरु गोविंद सिंह। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? पहला ऑप्शन है आपका राजा जय सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका मीर जुमला, तीसरा ऑप्शन आपका शाइस्ता खान और चौथा ऑप्शन आपका जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शाइस्ता खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मिर्जा गालिब की सम्राट के समय में था? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? पहला ऑप्शन है आपका अकबर, दूसरा ऑप्शन आपका बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा ऑप्शन आपका जहांगीर और चौथा ऑप्शन आपका अकबर द्वितीय। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1925 ईस्वी के कानपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन आपका पंडित मोतीलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन आपका सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? पहला ऑप्शन आपका मानसन, दूसरा ऑप्शन आपका फ्लेवरिंग, तीसरा ऑप्शन आपका बारवेल और चौथा ऑप्शन है आपका क्रांसिस। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रांसिस। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है आपका अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन आपका अलबरूनी, तीसरा ऑप्शन आपका इब्न बतूता और चौथा ऑप्शन आपका हसन निजामी। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलबरूनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? पहला ऑप्शन आपका फ्रेडरिक बी फिशर, दूसरा ऑप्शन आपका मार्टिन ग्रीन, तीसरा ऑप्शन आपका रोमा रोला और चौथा ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रोमा रोला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और इसका सही उत्तर दीजिए। पहला ये सूची है और ये दूसरा सूची है। सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। तो ये देखते हैं, मिलान करते हैं और मिलान करने के बाद देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो पहला है आपका देशबंधु चित्तरंजन दास, ये जो है आपका हो जाएगा आपका लास्ट वाला यानी बसंती। उसके बाद बी ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, यानी ये हो जाएगा आपका राधा देवी। और अगला है महात्मा गांधी, इसका हो जाएगा आपका कस्तूरबा गांधी। ये जो इधर उधर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। और अगला है आपका मोतीलाल नेहरू, तो ये हो जाएगा आपका स्वरूप रानी। तो इस तरह से जो आपका सही आंसर होगा आपका हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 3, उसके बाद होगा आपका 1 और उसके बाद हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? पहला ऑप्शन आपका मचान पर, दूसरा ऑप्शन आपका कंदारा में, तीसरा ऑप्शन आपका झोपड़ी में और चौथा ऑप्शन आपका इन सभी में। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी? पहला ऑप्शन आपका मथुरा, दूसरा ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन आपका वाराणसी और चौथा ऑप्शन आपका प्रयाग। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन गुप्त शासक नहीं था? पहला ऑप्शन है आपका रामगुप्त, दूसरा ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन आपका
बी ऑप्शन जो है समुद्रगुप्त, और तीसरा ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन आपका देवगुप्त प्रथम। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी देवगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अश्वघोष का संबंध था। पहला ऑप्शन आपका है वर्धन से, दूसरा ऑप्शन है आपका मौर्य से, तीसरा ऑप्शन आपका कुषाण से, और चौथा ऑप्शन आपका गुप्त से। आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुषाण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका रामायण रचयिता है, रामायण के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन आपका वाल्मीकि ने, दूसरा ऑप्शन आपका वेद व्यास ने, और तीसरा ऑप्शन आपका मनु ने, और चौथा ऑप्शन आपका कौटिल्य ने। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। पहला ऑप्शन आपका केवल भूभाग, दूसरा ऑप्शन आपका व्यापार और भूभाग, तीसरा ऑप्शन आपका भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से यानी चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूभाग नहीं व्यापार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है आपका कृष्ण प्रथम, दूसरा ऑप्शन है आपका दंती दुर्ग, तीसरा ऑप्शन आपका गोविंद द्वितीय, और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा ऑप्शन आपका केशव चंद्र सेन, और तीसरा ऑप्शन आपका वेंटिंग, और चौथा ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। पहला ऑप्शन आपका कपिल वस्तु में, दूसरा ऑप्शन आपका लुम्बिनी में, तीसरा ऑप्शन आपका सारनाथ में, और चौथा ऑप्शन आपका इलाहाबाद में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन आपका हरिशेर, दूसरा ऑप्शन आपका अश्वघोष, और तीसरा ऑप्शन आपका वसुमित्र, और चौथा ऑप्शन आपका कालिदास। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। पहला ऑप्शन आपका सोना, दूसरा ऑप्शन आपका चांदी, तीसरा ऑप्शन आपका लोहा, और चौथा ऑप्शन आपका तांबा। है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है बिम्बिसार, दूसरा ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन आपका पुष्यमित्र, और चौथा ऑप्शन आपका हर्ष। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका कानपुर नाना साहब, दूसरा ऑप्शन आपका झांसी लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन आपका ग्वालियर तात्या टोपे, और चौथा ऑप्शन आपका इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी यानी आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद कुंवर सिंह। ये सही सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। पहला ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन आपका बलबन, तीसरा ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका चालुक्य वंश की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है आपका वातापी, दूसरा ऑप्शन आपका कन्नौज, तीसरा ऑप्शन आपका मान्यखेत, और चौथा ऑप्शन आपका कांची। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वातापी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। पहला ऑप्शन आपका राजराज प्रथम, दूसरा ऑप्शन आपका नृपतुंग वर्मन, और तीसरा ऑप्शन आपका कर्क तृतीय, और चौथा ऑप्शन आपका अपराजित वर्मन। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपराजित वर्मन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया।
व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? पहला ऑप्शन है आपका रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है आपका अकबर विलियम हॉकिंस, दूसरा ऑप्शन है आपका जहांगीर राल्फ फिच और तीसरा ऑप्शन आपका शाहजहां थॉमस रो और चौथा ऑप्शन आपका औरंगजेब मनुची। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी औरंगजेब मनुची, ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? पहला ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन आपका जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन आपका पौराणिक धर्म और चौथा ऑप्शन आपका यवनों का धर्म। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पौराणिक धर्म। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन आपका 1905 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपका 1901 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपका 1910 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपका 1915 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपका फतेहपुर सीकरी में, दूसरा ऑप्शन आपका सासाराम में, तीसरा ऑप्शन आपका आगरा में और चौथा ऑप्शन आपका दिल्ली में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सासाराम में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, जोधाबाई का महल स्थित है? पहला ऑप्शन आपका फतेहपुर सीकरी में, दूसरा ऑप्शन आपका दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन आपका अजमेर में और चौथा ऑप्शन आपका पानीपत में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हमीदा बानो बेगम की पत्नी थी, सॉरी दोस्तों, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किन की? तो पहला ऑप्शन है आपका अकबर की, दूसरा ऑप्शन आपका हुमायूं की और तीसरा ऑप्शन आपका बाबर की और चौथा ऑप्शन आपका शेरशाह की। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हुमायूं की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? पहला ऑप्शन आपका विक्रमशिला, दूसरा ऑप्शन है आपका तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है आपका मगध और चौथा ऑप्शन आपका नालंदा। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नालंदा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, अकबरनामा का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन आपका अब्दुल रहीम, दूसरा ऑप्शन आपका अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन आपका रस खान और चौथा ऑप्शन आपका बाबर। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अबुल फजल। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू।